कलयुग चल रहा है। कलयुग यानी अर्थयुग। अर्थ यानी अर्थ, धन, पैसा। जिसके पास पैसा है लोग उससे पूछते हैं कैसा है, हम लोग जानते हैं। तो आज के युग में धनवान का ही बोलबाला है। तो मित्रों, आज चर्चा करेंगे कि धन खर्च कैसे किया जाए। विश्वास करिए, धन कमाना जितना कठिन है, खर्च करना आना उससे भी अधिक कठिन है। अर्थात यानी 10 में से 9 लोग धन कमाना जानते हैं, तो 10 में से 6-7 लोग ही उसको ठीक ठीक तरीके से खर्च करना जानते होंगे। आप कहेंगे कि महाराज जी, धन कमाना पहले बता देते, बाद में धन खर्च करना बताते। तो आप लोग जुड़े रहिए, ये कोई चमत्कार नहीं होता। धन कमाने के लिए कई ऐसी बातें होती हैं, अपने अंदर आप लाएंगे तो आपके पास भी धन आएगा। और उसके लिए इस चैनल से हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं कई धर्म ग्रंथों के अनुसार, कई नीतियों के अनुसार आप लोगों से चर्चा करता रहूँगा। राम कथा और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं तो उस पर आप आनंद ले ही सकते हैं। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि धन कैसे खर्च किया जाए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे अपने धन का। तो 3-2-5 इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है। आप कहेंगे महाराज जी, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर बन गए, आप तो शेयर ब्रोकर बन गए हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में करना है। बिल्कुल मैं शेयर ब्रोकर की तरह ही आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो ब्रोकरेज जो शेयर की बता रहा हूँ जिन कंपनियों में, वो ये भौतिक नहीं है, कुछ अलग जगह आपको इन्वेस्ट करना है। और विश्वास करिए, वहाँ इन्वेस्ट करने से कभी भी कोई आपको हानि नहीं होगी। तो आप धन को 3-2-5, धन के लिए ये फॉर्मूला याद रखिए। धन की 3 गति, 2 दुर्गति और 5 भाग में आप इन्वेस्टमेंट करें। 3 गति क्या, हम सब जानते हैं। धन की उत्तम गति होती है दान, किसी को दे देना। तो किसी सुपात्र को दान दे देना, और वो दान देते समय हमारे अंदर कोई स्वार्थ की इच्छा ना हो, वो सबसे उत्तम गति होती है। वो आपका बैलेंस बनता है ऊपर भगवान के यहाँ, जब आप इस शरीर को छोड़ के जाते हैं तो वो दान। मध्यम गति होती है उपभोग, लाइट का बिल, गाड़ी का पेट्रोल, मोबाइल का बैलेंस, कपड़े का खर्चा, बच्चों की स्कूल की फीस, घर में भोजन और जितना भी बजट की बातें हैं, ये सब जीवन निर्वाह के लिए जो धन आवश्यक है उसको कहते हैं उपभोग। और तीसरी होती है अधम गति, नष्ट हो जाना, यानी कि आपने जो धन नहीं उपभोग किया, ना दान किया, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां या तो आप ही के में कोर्ट कचहरी में लग जाएगा और अस्पताल में लग जाएगा, और या फिर आने वाली पीढ़ियां उसको इस प्रकार से नष्ट कर देंगी, क्योंकि उनको मूल्य तो होगा नहीं, उन्होंने तो कोई परिश्रम करके कमाया नहीं है, तो वो उसको चाहे इसमें लगा दें, चाहे किसी और व्यवचार में लगा दें और नष्ट हो जाएगा। तो ये 3 गति हो गई धन की। 5 इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, धन को पहले आप इन्वेस्ट करिए धर्म में। पहला भाग 5 भाग में करिए, उसमें पहला भाग धर्म में लगाइए। तो धर्म में कैसे लगाइए? किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी को वस्त्र दे दिया, किसी को अन्न दे दिया, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दी, कहीं किसी संत को कुछ कर दिया, कथा प्रवचन में दान कर दिया, मंदिर में दान कर दिया। यानी जितनी भी धर्म का वो है, वही आपका बैलेंस बनेगा। जो दान वाली गति है वो यही, इसी में आपका वो धर्म में जुड़ेगा। दूसरा भाग आप करिए यश में, यानी अपने सम्मान को कैसे बढ़ाया जाए, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक हो, दूसरे लोग देखें तो कम से कम सम्मानित तरीके से बात करें। मैं ऐसी जगह धन का उपयोग करूं कि दूसरा उसको प्रशंसा हो किसी भी प्रकार की, चाहे कहीं भंडारे में कुछ कर दिया, कहीं कोई अच्छा कार्यक्रम चल रहा है उसमें कुछ मदद कर दी, तो यूं करके जिससे आपका यश बढ़े, सम्मान बढ़े। दूसरा भाग। तीसरा भाग इन्वेस्टमेंट। अब ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हमारे शेयर ब्रोकर्स से लेकर के और आपके जानकार लोग बताते हैं, लीगल एडवाइज़र, कि आप धन कहाँ लगाएं, जिससे आपको, चाहे वो बैंक में एफडी कर दें, चाहे वो म्यूचुअल फंड और बीमा कर दें, और चाहे जो आपका बिजनेस है उसी में और इनपुट करके उसको बढ़ा दें। तो इन्वेस्टमेंट, धन को और बढ़ाना। चौथा धन का भाग है अपने उपभोग में, यही काम में, वही बजट जो पहले चर्चा कर चुके हैं। अपने जीवन निर्वाह में जो भी आपको धन लगे उसको करिए और खर्चा करिए। और 5वां धन का भाग करिए अपने स्वजनों के लिए, अपने परिचितों के लिए, मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। किसी का बर्थडे आ गया, किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई, किसी को आवश्यकता पड़ गई धन की, तो यूं करके 5वां भाग आप इनके लिए करिए, स्वजन के लिए। लेकिन आपकी श्रद्धा के अनुसार, यथाशक्ति यथा बुद्धि है कि आप किसको कितने भाग में, कितना धन किस भाग में इन्वेस्ट करें। जैसे आप लोग करते होंगे, तो किसी में कम, किसी में ज़्यादा, जो आपकी श्रद्धा, जो आपकी इच्छा हो, ये करिए। 2 दुर्गतियाँ होती हैं, उन्हें भी समझ लीजिए। पहली दुर्गति होती है सुपात्र को धन ना देना, जिसे वास्तव में धन की आवश्यकता है, जिसको धन पाकर के उसके जीवन में कुछ सुधार आ जाएगा, या वो उस धन का सदुपयोग करेगा। तो ऐसे सुपात्र को धन न देना। और दूसरा, कुपात्र को धन दे देना, यानी
कि जो आपके धन को लेके कोई गलत कार्य करेगा, कुछ व्यभिचार करेगा, कहीं लेके गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई, पूरा परिवार रो रहा है और आप कहीं ना कहीं उसके उत्तरदायी हुए, या कोई और गलत कार्य ऐसा करेगा जो आपके धन से आप नहीं होना चाहिए, आप उसमें सहभागिता कर लें, तो कुपात्र को देना भी दुर्गति है और सुपात्र को न देना भी दुर्गति है। इस प्रकार से 3, 2, 5 आप याद रखिए। अगली बार जब भी धन आप महीने में जब आ जाए महीना और लेकर के आएँ, तो इस पे विचार करके और इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा प्रारंभ करिएगा।